क्या आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। इसके अनुसार केवल 2 भाषाएं बोलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में सिंपल सा ये समझिए कि वेन आरेख दिया है। ठीक है, 3 वेन आरेख दिया है, जैसे एक इंग्लिश का वेन आरेख है, हिंदी का और तमिल का। इसमें ये बताना है कि कितने ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ 2 भाषाएं बोल सकते हैं। कैसे इसको निकालिएगा, तो देखिए, जैसे अगर हम पूछे आपसे कि जो छात्र एल है, एल कितना लैंग्वेज बोल सकता है, तो एल कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखिए, एल तो पहले हिंदी वाले सर्कल में है, यानी एल हिंदी भी बोल सकता है, फिर एल इंग्लिश भी बोल सकता है क्योंकि एल इंग्लिश के सर्कल में है। ठीक है, एल तमिल बोल सकता है जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो तमिल का सर्कल है, वेन आरेख है, उससे क्या है, बाहर है, तमिल के सर्कल से वो बाहर है, इसलिए वह तमिल नहीं बोल सकता है। एल जो है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बोल सकता है, यानी एल 2 लैंग्वेज यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, अब आइए दूसरे छात्र पे। जैसे अब लेते हैं कोई एन। अगर एन कोई छात्र है तो एन कितना लैंग्वेज बोलता है, कैसे निकालिएगा। एन है यहाँ पे, तो पहले एन किस सर्कल में है, तमिल के सर्कल में, तो पहला कि एल तमिल बोल सकता है। फिर दूसरा एन जो है हिंदी वाले सर्कल में भी आ रहा है, तो हिंदी भी बोल सकता है। और फिर ये इंग्लिश के सर्कल में भी आ रहा है, यानी एन जो छात्र है वह 3 तरीके का भाषा बोल रहा है, हिंदी, तमिल और इंग्लिश। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ओ के पास। ओ जो छात्र है, ओ ये कितना भाषा बोलता है, तो देखिए यहाँ पे ओ रहा है यहाँ पे, तो पहले ओ तो तमिल बोलता है क्योंकि वो तमिल के सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो हिंदी के भी अंदर तो आ रहा है ना यहाँ पे, यानी वो तमिल और हिंदी बोल रहा है। इंग्लिश बोलता है क्या, नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश जो इंग्लिश का सर्कल है उससे वो बाहर है, तो वो सिर्फ 2 लैंग्वेज यहाँ पे बोल रहा है। अब बचा हमारे पास एम। अब एम कितना लैंग्वेज बोलता है, ये देखिए, फिर यहाँ से इसको करते हैं। एम एम यहाँ पे है, तो एम तो पहले तमिल बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश भी बोल रहा है, ठीक है ना। हिंदी बोलता है क्या, नहीं, क्योंकि वो हिंदी के सर्कल से बाहर है, तो एम भी 2 लैंग्वेज यहाँ पे बोल रहा है। अब आइए ऑप्शन के पास। ऑप्शन में क्या बताना है कि सिर्फ 2 भाषा बोलने वाले टोटल छात्र की संख्या बताना है, कितना होगा। पहला क्या है, एल और ओ। एल कितना लैंग्वेज बोलता है, 2 लैंग्वेज। ओ कितना बोलता है, 2 बोलता है, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन सही मैच कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं एन और एल के पास। नंबर बी में क्या है, एन है। एन कितना लैंग्वेज बोलता है, एन 3 लैंग्वेज बोलता है, तो हमको 3 वाला नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए 2 वाला। अब यहाँ पे आइए, एल कितना बोलता है, एल 2 लैंग्वेज बोलता है, एम भी 2 भाषा बोलता है, ओ जो है वो भी 2 भाषा बोलता है, यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा और सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कागज को मोड़कर गया है जैसे कि नीचे दर्शाया गया है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कागज है, ठीक है, इस कागज को हम लोग फोल्ड किए हैं, इस कागज को फोल्ड किए हैं तो हमारा बना इस तरीका से। ठीक है, अब इस कागज को फिर दोबारा हम यहाँ पे फोल्ड किए हैं तो बना ऐसा। अब इस कागज, ये जो कागज है यहाँ पे मोड़ा गया कागज है, इसको हम लोग क्या किए हैं, कट किए हैं यहाँ से। जब कट करेंगे और कट करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा, ये आपको ये बताना है। अब देखिए, जैसे अब ये अगर हम इसको ओपन करते हैं तो कैसा बनेगा, पहले यहाँ पे आएगा जो कटा हुआ पार्ट है, तो कटा हुआ पार्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इस कागज को हम लोग पूरा ओपन करते हैं। ठीक है, अब इस साइड में हम पूरा ओपन करेंगे तो कटा हुआ पार्ट यहाँ भी आएगा ना, ऐसे आएगा, देखिए इस तरीके से आएगा। ठीक है, और फिर ये वाला जो कटा हुआ पार्ट है ये भी आपका आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ऐसा फिगर कौन सा दिख रहा है,
तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया गया, एक श्रृंखला दिया गया है, यहाँ पे कौन सा नंबर फिल करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये सोचिए कि यहाँ पे कौन सा तरीका से, कौन सा लॉजिक से नंबर सीक्वेंस में तब्दील हुआ है। जैसे कि अगर देखते हैं 75 का ये कितना गुना है, 75 का ये 3 गुना है। ठीक है, यहाँ पे तो नंबर कोई है नहीं। अब देखते हैं 2025 का ये कितना गुना है, तो ये भी तिगुना है। यानी यहाँ से हमको ये देखने से आइडिया ये मिल रहा है कि ये नंबर तिगुना हो सकता है, क्योंकि अभी एक पूरा कंप्लीट नहीं है। अब देखिए 225 का यहाँ पे तिगुना अगर करते हैं तो कितना नंबर होगा, 225 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 3 15, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 675। यानी यहाँ पे कौन सा नंबर हो सकता है, 675 होगा। अब 675 का क्या तिगुना करेंगे तो 2025 आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 6075, फिर 2025, यहाँ पे क्या हमको नंबर मिला है नया, 675। अब 675 का तिगुना करेंगे तो क्या 2025 आएगा, 15, 17 के 21 1 22 और 36 18 और 2 20। जी बिल्कुल आ रहा है। यानी यहाँ पे तिगुना का मल्टीपल का हमको लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर फिल कर सकते हैं, 625 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक पंक्ति के आरंभ से रोहित 12वें स्थान पर है, जबकि उसी क्रम में अंत से जडेजा 15वें स्थान पर है। विराट रोहित और जडेजा के बीच में है। जो विराट जो है वह कहाँ पे है, रोहित और जडेजा के बीच में है। यदि रोहित जडेजा से पहले है और पंक्ति में कुल 46 लोग हैं तो रोहित और जडेजा के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे पंक्ति दिया गया है, ठीक है, पंक्ति है, इसमें इस पंक्ति में रोहित शुरू से कितना नंबर पे है, 12 नंबर पे है रोहित। ठीक है, यह है रोहित। इसके बाद अंत से क्या बोला है, अंत से जडेजा कितना नंबर पे है, 15 नंबर पे। ठीक है, और क्या बोला है, विराट कहाँ पे है, विराट जो है रोहित और जडेजा के बीच में है। रोहित और जडेजा के बीच में कौन है, विराट है। और इस क्वेश्चन में टोटल छात्र कितना दिया है, टोटल लोग कितना दिया है, 46 दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि जब स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग से रोहित का कितना नंबर पे है, 12वें नंबर पे, यानी यहाँ से यहाँ तक लेके 12 लोग हैं। ठीक है, इसके बाद अंत से जडेजा कितना नंबर पे है, 15वें नंबर पे, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना है, 15 लोग हैं। टोटल लोग हैं 46, जिसमें से 12 और ये 15 कितना, 27। तो 46 माइनस 27, क्योंकि 27 लोग का तो पता चल गया हमको, तो माइनस कीजिए कितना होगा, ये 6 3 9 और 1 19, यानी और कितने लोग बचे हमारे पास, 19। क्या बताना है, रोहित और जडेजा के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ तक तो आपको पता लग ही गया कि 12 लोग हैं, और यहाँ जडेजा से के ठीक पहले भी पता लग गया कि 15 लोग हैं। बचे हमारे पास क्या, रोहित और जडेजा के बीच में कितना लोग होंगे, सिंपल सा 19। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है आपको, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यानी यहाँ पे आर और डब्ल्यू के बीच में कैसा रिलेशन है, तो आर से ठीक 5 अल्फ़ाबेट क्या आता है, बाद डब्ल्यू आता है। पी से ठीक 5 अल्फ़ाबेट बाद यू आता है। वैसे ही डी से ठीक 5 अल्फ़ाबेट बाद आई आता है। यानी सभी में क्या है, 5-5 का डिफरेंट है। अब यहाँ से कौन सा ऐसा ऑप्शन लेंगे जिसमें सभी अल्फ़ाबेट में 5-5 का डिफरेंट होगा। जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे, बी और ओ। ठीक है, बी और ओ के बीच में कितना का डिफरेंट है, कितने अल्फ़ाबेट का डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारा हो रहा है, पहला में 13 अल्फ़ाबेट का डिफरेंट हो रहा है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ 5 का डिफरेंट चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, आते हैं ऑप्शन नंबर बी के पास। एल और सी के बीच में कितना का डिफरेंट है, एल डी के सी एफ के। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, 0 का अंतर हो रहा है, लास्ट में 0 का डिफरेंट है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ 5 का डिफरेंट चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी नहीं मैच कर रहा है। आते हैं ऑप्शन नंबर सी के पास।
x और c के बीच में कितने का डिफरेंट है, तो यहाँ पे है पहले 5 का डिफरेंट है, ठीक है। y और d के बीच में कितने का डिफरेंट है, तो यहाँ भी 5 का डिफरेंट है। m और r के बीच में कितने का डिफरेंट है, तो यहाँ भी 5 का डिफरेंट है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है इस सभी में 5-5 अल्फ़ाबेट का डिफरेंट हो रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है राकेश अपने घर से उत्तर की ओर 16 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे ग्राफ बनाइए। ये रहा इसका ग्राफ। यहाँ पे होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे होता है उत्तर और नीचे दक्षिण। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है राकेश अपने घर से उत्तर की ओर 16 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो मान लीजिए कि राकेश है यहाँ पे, इस पॉइंट पे है। अब यहाँ से वो उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ऊपर गया कितना, 16 किलोमीटर। फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से बाईं तरफ कहाँ पे होगा, तो बायां से मुड़ रहा है वो 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री मुड़ गया, मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ से चला है 90 डिग्री, घुमा है बाएं तरफ और गया है कितना, 12 किलोमीटर। फिर आगे बढ़िए, वह पुनः 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर की यात्रा करता है और रुक जाता है। अब यहाँ से फिर बाईं तरफ मुड़ता है और 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। बाएं तरफ मुड़ा और 90 डिग्री मुड़ गया और जाता कितना है, 16 किलोमीटर, और आके यहाँ पे रुक जाता है। अब क्या बताना है आपको, तो राकेश अपने निवास से कितनी दूर है। राकेश चला था यहाँ पे, राकेश यहाँ से चला था और पहुँच गया यहाँ पे। अब घर से वो कितना दूर है, तो घर से कितना दूर है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एक आयत का फिगर बन रहा है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। जब ये 16 तो ये भी 16, तो ये भी कितना होगा, 12 होगा, तो ये भी 12 होगा। यानी राकेश अपने घर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर पहुंचा है। ऑप्शन इसमें बताना है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द समूह से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक है। 5 और 3 में कौन सा लॉजिक लगाइएगा तो हमको मिलेगा 98। ऐसा करते हैं, इसको गुना करते हैं, पाँच 15, ठीक है। और 15 का कितना गुना है, 98, तो 15 छक्की 90, 6 गुना, ठीक है। 6 गुना और 8 अधिक, 15 छक्की 90, 6 गुना और 8 अधिक। सेम लॉजिक यहीं पे लगाइए। 7 चौक 28, 28 का कितना गुना है, 279। तो ये लगभग में हम 28 का कितना गुना मानते हैं, 10 गुना मानिए, ठीक है। 28 का 10 गुना से कितना एक है, एक कम है। ये मल्टीपल का ट्रिक हमको, इसमें मल्टीपल में कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा है। क्या करते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 5 का पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा, 125, ठीक है। 3 का पावर 3 करेंगे कितना होगा, 27। अब इसको माइनस कर लीजिए तो कितना होगा, 98। यानी यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है। 7 का पावर 3 कितना होता है, तो ये होता है 343। 4 का पावर 3 कितना होता है, 64। अब इन दोनों को माइनस कीजिए तो कितना होगा, 279। सेम यही लॉजिक लगाइए यहाँ पे। 9 का पावर 3 कितना होता है, 729। और 5 का पावर 3 कितना होता है, 125। अब इसको माइनस कर लीजिए। 9 में से 5 जाएगा, बचा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से जाएगा 6, 604 ऑप्शन में कोई है क्या, जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है एक निश्चित कूट भाषा में FRAK को 35 के रूप में कूटित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, FRAK को क्या लिखे हैं हम, 35 लिखे हैं। आगे बढ़िए, MALT को 45 के रूप में कूटित किया जाता है।
यहाँ पे है MALT को क्या लिखे हैं 45। अब इसमें कौन सा लॉजिक लगाइएगा FRAK में तो 35 मिलेगा। ऐसा करते हैं हम अल्फ़ाबेट का उपयोग करते हैं। अल्फ़ाबेट में F कितना नंबर पे आता है 6 नंबर पे, R 18 नंबर पे, A 1 नंबर पे और K जो है वह 11 नंबर पे आता है। सबको काउंट कीजिए। 6 और 18 कितना होता है 18 6 24 और 1 25, 25 और 10 35 और 1 36। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 36 आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए 35 चाहिए। ऐसा करते हैं 36 में से 1 माइनस कम कर लीजिए तो कितना होगा 35। ठीक है, अब इसमें आइए। अल्फ़ाबेट में M कितना नंबर पे आता है 13 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे और T आता है 20 नंबर पे। सबको काउंट कीजिए। 20 और 12 कितना होता है 32, 32 और 1 33, 33 और 3 36, 10 46। कितना हुआ 46 हुआ। हमको करना क्या है -1 करना है। ठीक है, कितना होगा 45 होगा। अब सेम तरीका लगाइए यहाँ पे ट्रिम में भी। TRIM, T कितना नंबर पे आता है 20 नंबर पे, R कितना नंबर पे आता है 18 पे, फिर I 9 पे, M 13 पे। सबको काउंट कीजिएगा तो कितना आएगा। जब सबको काउंट करेंगे 20, 18, 9 और 13 तो ये होगा 60। कितना होगा 60 होगा, लेकिन 60 में से क्या करना है हमको सभी में से -1 करना होगा। 59 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है एक कार्यशील घड़ी को एक मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि रात्रि 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इंगित करती है। ठीक है, तो पहले एक ग्राफ बनाइए। सबसे पहले मान लीजिए कि घड़ी है। ठीक है, ये घड़ी का डायरेक्शन है, ये है पूर्व की तरफ पूर्व, ये है पश्चिम, ठीक है, उत्तर और ये दक्षिण। क्वेश्चन में बताया है कि जो घड़ी है रात्रि के 9 बजे घंटे की सुई कहाँ है उत्तर की तरफ है। जो घंटा का सुई है वह उत्तर की तरफ है। उत्तर कहाँ है ऊपर है। कितना बजे 9 बजे। ठीक है, जो मान लीजिए यहाँ पे 9 बज रहा है और एक घड़ी के घंटा का सुई कहाँ पे है उत्तर दिशा की तरफ है। अब आपको बताना है कि यदि घड़ी सुबह उसी स्थिति में रहती है, घड़ी जो है जिस तरीके से घड़ी है सेम वैसे ही रहती है, तो सुबह 6 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। और मान लीजिए कि रात के 9 बजे घड़ी का सुई ऊपर की तरफ है, यहाँ पे है। जब 9 के बाद 10 बजेगा तो किधर आएगा, ऐसे होगा ना। 10 बजे देखिए 9 के बाद यहाँ पे बजेगा 10, ये होगा 11, ठीक है, और ये होगा 12। अब घड़ी का सुई यहाँ पे आ गया। फिर अब आइए 11 कहाँ पे पहुँचे हम 12 पहुँचे। 12 के बाद बजेगा 1, फिर 2, फिर यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे बजेगा 3। फिर आइए 3 के बाद यहाँ पे होगा 4, फिर 5 और यहाँ पे होगा 6। अब जब रात के 9 बजा है, जब 6 पे आए तो क्या हुआ सुबह हो गया। क्या बताना है सुबह 6 बजे मिनट की सुई बताना है ना। तो यहाँ पे कौन सा सुई है, ये है घंटे की सुई है ना, हमको बताना है मिनट का सुई। तो 6 के ठीक अपोजिट होता है ना मिनट का सुई। तो मिनट का सुई कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो रहा है। मिनट का सुई कहाँ पे होगा तो यहाँ पे, ठीक है, ये होगा मिनट का सुई और ये होगा घंटे की सुई। तो मिनट का सुई कहाँ पे है पूर्व दिशा में है। पूर्व कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।